स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। देखिए हमें क्या दिया गया है, टीम ए का x और f दिया हुआ है। इसका मतलब जो x जो दिया हुआ है वो किए गए गोल की संख्या, एक फुटबॉल मैच है, ठीक है, फुटबॉल मैच का कहानी को बताया गया है। ये गोल की संख्या है और ये मैचों की संख्या, यानी कि एक मैच में 0 गोल, 9 मैच में 1 गोल, ऐसा ये x और f का रिलेशन हमें दिया हुआ है। देखिए और टीम बी के लिए दिया हुआ है, तो यहां हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, x बार यानी कि समांतर माध्य हमें दिया हुआ है, ठीक है। मीन क्या दिया हुआ है 2 और सिग्मा, सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, ये हमें दिया हुआ है 1.25। हमें ये ज्ञात करने की संगत कौन से, ज्यादा कंसिस्टेंट कौन सा टीम है, टीम ए की टीम बी। इसे हम स्थिरता भी बोल सकेंगे, ठीक है। तो टीम ए का स्थिरता ज्यादा है कि टीम बी का, हमें ये पता लगाना है। ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, देखिए जिसका प्रसरण गुणांक कम होगा उसका स्थिरता अधिक होगा। ये हम प्रश्न क्रमांक 2 में देखें। तो देखिए टीम ए और टीम बी दोनों का हम CV निकालेंगे, यानी कि प्रसरण गुणांक, और जो कम होगा, जिसका CV प्रसरण गुणांक कम होगा उसका स्थिरता अधिक होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले टीम ए के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो x बार निकालना है हमें, तो टीम ए x बार कैलकुलेट करना है। तो x बार का सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए हमें x और f दिया है, तो x बार क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ fx अपॉन कैपिटल N। तो समीशन ऑफ fx, तो हम fx निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 0, 9, 7 दूनी 14, 5 तिया 15, 4 तिया 12। इसका हम समीशन निकाल लेंगे यानी कि योगफल, तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। तो समीशन ऑफ fx तो पता चल गया। अब कैपिटल N, कैपिटल N मतलब कि समीशन ऑफ f, तो इसका योग निकालेंगे, तो इसको जब पूरा योग करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो देखिए समीशन ऑफ fx कितना है 50, और समीशन ऑफ f यानी कि कैपिटल N 25, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो x बार यानी कि टीम A का माध्य भी 25 आया है, यानी कि दोनों का माध्य तो बराबर है, सॉरी 2 आया है, ठीक है। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो दोनों का माध्य समांतर है, बराबर है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा। तो सिग्मा से पहले सिग्मा स्क्वायर निकालते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर का सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए x और f दिए, यानी कि ये एक डिस्क्रीट सीरीज है, ठीक है। तो असतत श्रेणी में क्या होता है, 1 बट्टे कैपिटल N का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में क्या होगा कैपिटल N समीशन ऑफ f। देखिए यहाँ पे y भी ले सकता हूं, लेकिन जो कि x है तो इसको x में ही बना देता हूं, fx का वर्ग माइनस समीशन ऑफ fx का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका सूत्र। तो देखिए सिग्मा स्क्वायर बराबर 1 बट्टे कैपिटल N का स्क्वायर, तो कैपिटल N क्या है 25, 25 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 गुना 25, 625 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 गुना समीशन ऑफ fx का स्क्वायर, तो f तो पता है, x स्क्वायर नहीं पता, तो एक कॉलम बनेगा x स्क्वायर का, तो x का स्क्वायर करते जाएंगे 0, 1, 4, 9, 16। हमें चाहिए समीशन ऑफ f गुना x स्क्वायर का, तो f गुना x स्क्वायर करेंगे तो f और x स्क्वायर ये आपस में गुना करेंगे, ये हो जाएगा 0, 9, 7 चौक 28, 9 पंचे 45, 16 तिया 48। अब इसका हम समीशन कर देंगे, यानी कि सबका योग करेंगे तो क्या हो जाएगा 130 माइनस समीशन ऑफ fx का होल स्क्वायर। तो समीशन ऑफ fx क्या आया था, देखिए ये fx, इसका समीशन 50, 50 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसको मैं लिख देता हूं 50 का स्क्वायर। अब देखिए इसको मैं हल करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 बट्टे 25, ठीक है। ये तो सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल 30 हो जाएगा, और वर्गमूल 25 क्या होता है 5, तो वर्गमूल 30 बट्टे 5। इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.095, तो ये हो गया सिग्मा का मान, ठीक है। अब सिग्मा का मान तो आ गया, हमें अब CV निकालना होगा, टीम B का भी और टीम A का भी। फिर देखना होगा कि किसका CV कम है, उसका स्थिरता ज्यादा होगा। तो देखिए इसका हम CV निकालते हैं। देखिए टीम A का CV निकालेंगे हम, तो टीम A का CV, तो CV यानी कि विचरण गुणांक A का क्या हो जाएगा, देखिए सिग्मा बट्टे x बार गुना 100। सिग्मा कितना है 1.095 गुना x बार, तो x बार क्या है 2 गुना 100, ये हो जाएगा 50।
तो 1.095 गुना 50 करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर 54.75। तो ये आ गया टीम ए का सीवी 54.75। अब वैसे ही टीम बी का भी सीवी निकाल लेंगे हम। यहां पे हम लिखते हैं टीम बी का सीवी। तो विचरण गुणांक बी का सिग्मा बट्टे एक्स बार गुना 100। सिग्मा क्या है देखिए, सिग्मा क्या दिया था 1.25। एक्स बार क्या है इसका भी 2 है गुना 100, ये हो जाएगा 50। तो 1.25 गुना 50 ये कितना हो जाएगा 62.5। अब हम देख सक रहे हैं कि टीम ए और टीम बी दोनों का सीवी हम निकाल चुके हैं। तो देखिए कंक्लूजन में क्या लिख देंगे हम, देखिए हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि सीवी ऑफ ए, तो देखिए ए का सीवी छोटा है यानी कि स्मॉलर देन साइज सीवी ऑफ बी, अतः टीम ए में अधिक स्थिरता है। तो यह हो जाएगा उत्तर, टीम ए में अधिक स्थिरता हो जाएगा क्योंकि उसका सीवी कम आ रहा है। स्टूडेंट्स अब आते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5। देखिए क्या दिया गया है, हमें यह बोला गया है कि जो x है वो लंबाई है सेंटीमीटर में और जो y है वो भार है ग्राम में। ठीक है, इसका मतलब x लंबाई और y भार दिया हुआ है। तो देखिए x लंबाई और y भार दिया हुआ है, तो हमें इसमें ज्ञात क्या करना है कि लंबाई और भार दोनों में से किसमें अधिक विचरण है। तो अधिक विचरण यानी कि अधिक बिखराव, तो जिसका विचरण गुणांक अधिक होगा उसका अधिक विचरण होगा। ठीक है, तो सीवी निकालना है हमें, विचरण गुणांक जिसका अधिक होगा लंबाई या भार का उसका विचरण अधिक होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x के लिए लिखते हैं यानी कि लंबाई के लिए। तो मैं यहां पे लिखता हूं लंबाई। देखिए ये दो चीज दिया हुआ है x से रिलेटेड, हमको इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो i का मान है 1 से लेकर 50 तक गए, यानी कि आंकड़ों की संख्या 50 गए। ठीक है, 1 से लेकर 50, तो यहाँ स्मॉल n दिया हुआ है, आंकड़ों की संख्या कितना 50, और यहाँ कहीं f नहीं दिया है, f ऑफ x नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये सतत श्रेणी या असतत श्रेणी तो है नहीं, ये खाली व्यक्तिगत श्रेणी है। जिस श्रेणी में खाली x का मान दिया जाता है 1, 3, 5, ठीक है, इसका हमें x बार निकालना होता है। उसी प्रकार ये दिया हुआ है x, तो समीशन ऑफ x हमें दिया हुआ है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ x दिया हुआ है 212। इसका हम x बार निकालते हैं, तो x बार यानी कि माध्य क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, समीशन ऑफ x अपॉन n होता है। तो 212/50, इसको हल करूंगा तो क्या हो जाएगा 4.24। तो 4.24 ये आ गया x बार लंबाई के लिए। ठीक है, अब इसका हमें सिग्मा स्क्वायर निकालना होगा। देखिए सिग्मा स्क्वायर का सूत्र क्या हो जाएगा, 1 स्मॉल n का स्क्वायर इन ब्रैकेट n सिग्मा। देखिए यहाँ पे f तो है नहीं, खाली x ही है, तो क्या होगा x का स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा सूत्र। यहाँ पे मान रख देता हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए सिग्मा स्क्वायर 1/n का स्क्वायर, तो n क्या है 50, 50 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 50 का वर्ग अभी इसको ऐसा लिख देता हूं, और n की जगह 50 गुना समीशन ऑफ x स्क्वायर क्या दिया हुआ है, देखिए समीशन ऑफ x स्क्वायर ये दिया हुआ है 902.8, ये दोनों आपस में गुणा होगा, माइनस समीशन ऑफ x का होल स्क्वायर क्या दिया गया है, देखिए समीशन ऑफ x हमें दिया हुआ है 212, तो 212 का स्क्वायर, तो 212 का स्क्वायर हम यहाँ पे कर देंगे। अब देखिए जब इसको हम हल करेंगे, ये दोनों को आपस में गुणा करेंगे, इसका वर्ग निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर बट्टे 50 का वर्ग करेंगे, और हम क्या कर सकते हैं, ये जो वर्ग है इधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, तब डायरेक्ट हमको मानक विचलन मिल जाएगा। तो इसको मैं हटा देता हूं यहाँ पे, और जो 50 का स्क्वायर है वो खाली 50 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पूरा वर्गमूल लग जाएगा, तो 1/50 फिर वर्गमूल, ये दोनों आपस में गुना होगा, तो 50 गुना 902.8 माइनस 212 का वर्ग के साथ। तो इसको जब हल करेंगे तो सिग्मा बराबर 0.28 आएगा। ठीक है, तो इसका मानक विचलन तो आ गया, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 0.28। अब इसका हमें सीवी निकालना होगा,
तो CV यानी कि विचरण गुणांक किसका, लंबाई का, क्या हो जाएगा देखिए, सिग्मा गुना 100 बट्टे एक्स बार। देखिए सिग्मा कितना आया हुआ है 0.28, एक्स बार, तो एक्स बार कितना है देखिए 4.24, तो ये हो जाएगा 4.24 गुना 100। देखिए इसको मैं हल कर दूंगा, यहां से पॉइंट हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा 28 गुना 100, इसका पॉइंट हट जाएगा तो ये हो जाएगा, देखिए इसका पॉइंट हटा तो ऊपर में 100 आ जाएगा और इसका पॉइंट हटा तो नीचे में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। इसको मैं हल करूंगा तो क्या हो जाएगा 2800 बट्टे 424, तो इसको मैं हल करूंगा तो फिर क्या आ जाएगा 6.60, ये आ गया CV, लंबाई का विचरण गुणांक 6.60 आ गया। अब इसी प्रकार हम भार के लिए भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन जो होगा वो भार के लिए, सबसे पहले इसमें n क्या दिया है, तो n भार के लिए y है तो n भी इसमें 50 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है हमें x बार निकालना है, तो इसका सूत्र क्या होता है समीशन ऑफ x अपॉन n, तो समीशन ऑफ x, सॉरी यहाँ पे y है तो समीशन ऑफ y हो जाएगा, तो समीशन ऑफ y अपॉन n, तो ये क्या हो जाएगा 261 बट्टे 50, तो x बार बराबर 261 में 50 भाग दूंगा क्या आ जाएगा 5.22, तो ये आ गया x बार। ठीक है, तो भार के लिए माध्य तो आ गया, हमें क्या कैलकुलेशन करना है अब सिग्मा स्क्वायर, फिर लास्ट में सिग्मा लाना है। ठीक है, तो देखिए सिग्मा स्क्वायर सूत्र क्या हो जाएगा, यही सूत्र होगा 1/n स्क्वायर ब्रैकेट में n इंटू समीशन ऑफ f y हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे f तो दिया नहीं है तो f नहीं होगा, खाली y होगा, तो y का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ y का होल स्क्वायर। इसको मैं हल करता हूं तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/n का स्क्वायर, तो n 50 है तो 50 का स्क्वायर 50 गुना सिग्मा ऑफ y स्क्वायर क्या दिया है, देखिए सिग्मा ऑफ y स्क्वायर दिया है 1457.6, फिर माइनस सिग्मा ऑफ y का स्क्वायर, तो सिग्मा ऑफ y तो दिया है 261, अब उसका स्क्वायर तो 261 का स्क्वायर। इसको आगे हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर है, हमें सिग्मा का मान चाहिए, तो सिग्मा बराबर देखिए ये जो 50 का वर्ग है वो कट जाएगा, जब ये वर्गमूल हो जाएगा तो 50 हो जाएगा खाली, इसमें लग जाएगा वर्गमूल 50 गुना 1457.6 ऋण 261 का वर्ग, ये वर्गमूल में रहेगा पूरा। ठीक है, फिर इसको जब मैं हल करूंगा तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा 1.38, तो सिग्मा आ गया 1.38। अब फिर से हम इसका CV निकाल लेंगे, तो देखिए CV हम जब लंबाई का निकाले थे तो कितना आया था 6.60। ठीक है, अब CV निकालते हैं हम भार का, तो देखिए इसी में कैलकुलेशन कर देता हूं, तो देखिए अब मैं CV निकालूंगा भार का। ठीक है, तो भार का CV यानी कि विचरण गुणांक CV बराबर क्या होगा सिग्मा गुना 100 बट्टे x बार, ये होगा, तो CV बराबर सिग्मा क्या है 1.38 बट्टे x बार क्या आया था इसका 5.22 गुना 100। इसको जब मैं हल करूंगा तो CV बराबर क्या हो जाएगा 26.44। तो हम देख सकते हैं कि जब हम लंबाई का CV निकाले थे विचरण गुणांक तो 6.60 आया था और भार का 26.44, तो किसका विचरण गुणांक अधिक है, भार का, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि भार का CV या विचरण गुणांक लिख सकता हूं। ठीक है, भार का विचरण गुणांक अधिक है किससे, लंबाई के विचरण गुणांक से, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि अतः भार में अधिक बिखराव है या विचरण है। ठीक है, तो अतः भाग में अधिक बिखराव है या लिख सकता हूं कि विचरण है। तो इसी के साथ यह प्रश्नावली 15.3 कंप्लीट हुआ और यह अध्याय भी कंप्लीट। थैंक यू।